कुछ कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त रश्मि शाही। नमस्ते दीदी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है कुछ किस्से कुछ कहानी। हम आपको सुनाएंगे कुछ किस्से, एक कहानी, कभी कविता तो कभी मुहावरा। आपको बूझनी होगी एक पहेली और हम सब मिलकर खोजने की कोशिश करेंगे कुछ नया। ठीक है? जी दीदी। तो सब तैयार? तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी है अकेली मछली। अब भाई मछली तो सबने देखी होगी, देखी है या नहीं? देखी है। मैंने भी देखी है। कैसी होती है मछली, बताओ तो जरा। बहुत बड़ी। नहीं दीदी, इतनी छोटी सी होती है। मेरे घर में है एक पानी का शीशे वाला बॉक्स है, उसमें है छोटी सी मछली और उससे बड़ी वाली भी, रंग बिरंगी मछलियाँ। बहुत अच्छे। तुम जिस बॉक्स की बात कर रहे हो उसे कहते हैं एक्वेरियम। और हाँ, मछली बहुत छोटी भी होती है और बहुत बड़ी भी। किसी ने देखी है बड़ी मछली? जी दीदी, मैंने देखी है टीवी पर, नेशनल जियोग्राफिक में। मैंने भी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज की कहानी अकेली मछली, जिसे लिखा है मुकेश मालवीय ने और छापा है रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट ने। और जिस किताब में ये कहानी छपी है ना, उसमें मछली और उससे जुड़े सारे चित्र बनाए हैं अजंता गुहा ठाकुरदा ने। दरअसल रूम टू रीड वो संस्था है जिसने आपके लिए यह कार्यक्रम तैयार करवाया है। जी, और ये संस्था देश भर के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की सामग्री जुटाने का काम करती है। साथ ही बच्चों के लिए खूब सारी कहानियों की किताबें भी स्कूलों को उपलब्ध कराती हैं। क्या करती है? बच्चों के लिए कहानी की किताब छापती है। बच्चों के लिए कहानियाँ ढूंढती है और फिर किताब में छपवाती है। कौन करता है ये काम? रूम टू रीड संस्था। वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं कहानी अकेली मछली। ये बस बस बस। अच्छा ये बताओ कि कहानी का नाम सुनकर तुम्हें क्या लगता है, यह कहानी किसके बारे में होगी? जी, एक मछली के बारे में। और ऐसी मछली जो नदी में अकेली होगी। हाँ भाई, है तो मछली के बारे में। वो अकेली भी है, पर हमारी ये मछली नदी में नहीं, तालाब में है। पर जरा सोचो, ये अकेली क्यों है? सोचो सोचो। क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होगा ना। या शायद वो अपने दोस्तों को बिना बताए इस तालाब में घूमने आ गई होगी। ये भी हो सकता है। तो एक बड़ा सा तालाब था। तालाब में एक मछली थी और मछली के पास एक गीत था। वाव! जानते हो वो क्या गीत था? इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। तो क्या था गीत? इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। बहुत अच्छे। एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो बहुत सारा पानी तालाब में बाहर से आकर मिल गया। जब पानी आया तो पानी के साथ बहकर एक नई मछली भी तालाब में आ गई। अब पुरानी मछली ने इस नई मछली को भी गीत सुनाया। क्या था गीत? इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है। हाँ, लेकिन पुरानी मछली ने इस बार इस गीत में एक और लाइन जोड़ दी। वो क्या दीदी? इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, उसकी एक नौकरानी है। क्या हुआ? नई मछली को बहुत बुरा लगा होगा ना? पर क्यों? नई मछली को यह गीत भला क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि उस मछली ने नई मछली को अपनी नौकरानी कहा ना। कहा? उसने तो कहा था कि उसकी एक नौकरानी है। उसने नई मछली का नाम थोड़ी ना लिया था।
पर दीदी, तालाब में 2 ही मछलियाँ थी। एक वो जो अपने आप को रानी बोल रही थी और एक नई मछली जो अभी अभी आई थी। तो नई मछली हुई ना नौकरानी? बिल्कुल सही। यही उस नई मछली को भी लगा और उसने मछली से दोस्ती नहीं की। अच्छा, अगर तुम लोग नई मछली की जगह होते तो क्या तुम करते उससे दोस्ती? नहीं, हम नहीं करते। हम तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। तो नई मछली ने उस मछली से दोस्ती नहीं की। अब कुछ दिन बाद फिर जोर से बारिश हुई। तालाब में फिर से खूब सारा पानी आ गया। इस बार पानी में बहकर कई और मछलियां भी आ गईं। इस बार सारी मछलियों ने फिर से वो गाना सुना। कौन सा? इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, उसकी एक नौकरानी है। एक मिनट। इस बार उस मछली ने गाने की तीसरी लाइन थोड़ी बदल दी। क्या थी तीसरी लाइन? उसकी एक नौकरानी है। हाँ, लेकिन इस बार उसने कहा बाकी सब नौकरानी हैं। चलो सब गाकर बताओ। इतना सारा पानी है, एक अकेली रानी है, बाकी सब नौकरानी है। शाबाश। तो ये गाना सुनकर सारी मछलियों को कैसा लगा होगा? बहुत बुरा। सही कहा। तो सारी मछलियों को ये गाना बहुत बुरा लगा। अब सबने मिलकर एक नया गीत बनाया। इतना सारा पानी है, हम सब का ये पानी है, पानी की तो मछली है, मछली का ही पानी है। सुना? जी दीदी। जब उस अकेली मछली ने ये गीत सुना तो उसे भी ये नया गीत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया? जी दीदी। तो आखिरकार उस अकेली मछली को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भी सबके साथ गाने लगी। चलो तुम भी गाओ। इतना सारा पानी है, हम सब का ये पानी है, पानी की तो मछली है, मछली का ही पानी है। बहुत अच्छे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। अच्छा, जरा सोचो, अगर तुम उस नई मछली की जगह होते और तुमने पहला गीत सुना होता तो तुम क्या करते? मैं तो उससे कटी हो जाती, कभी बात नहीं करती। मैं उसे समझाती कि मछली रानी ऐसे नहीं बोलते। अगर वो मान जाती तो उससे दोस्ती कर लेती और फिर उसे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाती। बहुत अच्छे। अच्छा, जरा सोचो कि मछलियाँ तालाब में कहाँ से बहकर आई होंगी? नाली का पानी भी तालाब में गिरता है, उसी में बहकर चली जाती होगी। दीदी, मछली पकड़ने वाले ने तालाब में डाल दी होगी। वो छोटी छोटी मछली डालते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। मछुआरा क्यों डालेगा? नहीं, डालते हैं, मैंने देखा है। फिर वो ना बड़ी हो जाती है। हाँ भाई, मछुआरे भी तालाब में मछलियों के छोटे छोटे बीज डालते हैं और फिर जब वो मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो निकाल कर बेच देते हैं। लेकिन कई बार बहुत अधिक बारिश होने पर जब नदी तालाब पानी से भर जाते हैं तो मछलियाँ इधर से उधर और उधर से इधर हो जाती हैं। अच्छा, ये बताओ, अगर उस अकेली मछली को बाकी सारी मछलियों का गीत पसंद नहीं आता और वो उनके साथ नहीं गाती तो क्या होता? फिर तो वो अकेली रह जाती, कोई इसके साथ खेलता भी नहीं और बातें भी नहीं करता। तुम सब तो बहुत समझदार हो। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमें कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो बाकी सबको बुरी लगे या किसी का दिल दुखाए। तो समझ आई कहानी बच्चों? जी। तो एक बार सब बच्चे मिलकर ताली बजाएंगे और अब सुनाते हैं एक पहेली और देखते हैं कौन कौन पूछते हैं इसका जवाब। ठीक है? जी दीदी। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, पल खाती पर बेल नहीं, इसे बांधना खेल नहीं। बोलो बोलो, क्या समझ आया? काग मतलब? कौवा। हाँ, काली है पर कौवा नहीं। नाग मतलब? सांप। जी, सांप या नागिन। लंबी है
पर नागिन नहीं। बल खाती मतलब आड़ी तिरछी है, पर बेल नहीं है। बेल क्या होती है? जिस पर सब्जी लगती है। मेरे घर पर बेल है दीदी, उस पर बहुत सारे करेले लगे हैं। मुझे तो अच्छे नहीं लगते, कड़वे होते हैं ना। हाँ हाँ, पर पहेली तो पूरी करो। इसे बांधना खेल नहीं, तो बोलो क्या? रस्सी। रस्सी कहाँ काली होती है? और जो काली होती है उसे कलर किया जाता है। और कोई बताओ बताओ। चलो एक हिंट देती हूँ। ज्यादातर घरों में होती है, ज्यादातर महिलाओं या लड़कियों के पास होती है। अब मैं इससे ज्यादा तो नहीं बता सकती। लड़कियों के पास होती है, लड़कियों के पास होती है, काली है, काली लंबी है, और लड़कियां बांधती है। लड़के क्या बांधती है? लड़कियां तो चोटी बांधती है। हाँ, चोटी। हाँ, चोटी काली होती है, लंबी भी होती है और आड़ी तिरछी भी होती है, और उसे सब लोग बहुत आसानी से नहीं बांध पाते, है ना? मेरी चोटी तो मम्मी बनाती हैं। बहुत अच्छे भाई। अब बात हो जाए टंग ट्विस्टर की। जो मैं बोलती हूँ उसे आप भी जल्दी जल्दी 5 बार बोलकर दिखाओ। फासला फालसे का फासला। चलो चलो बोल के बताओ। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे 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 का फालसा। भाई अब समय है कुछ करके नया सीखने का। आप सबने आसमान तो देखा ही होगा, है ना? जी दीदी। बस तो करना ये है कि पेरेंट्स और बच्चे मिलकर थोड़ी देर, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम और कभी रात में आसमान को ध्यान से देखें और नोट करें कि आसमान का रंग अलग अलग समय पर कैसा होता है। क्या आसमान का रंग भी बदलता रहता है? हाँ दीदी, बदलता है। नीला, कभी ऑरेंज, कभी लाल। रात में काला भी तो होता है दीदी। सफेद। अरे सफेद तो बादल होते हैं। अच्छा, आसमान में और क्या क्या दिखता है? पंछी, सूरज, चांद और बहुत सारे तारे, चमकते तारे। पर ज्यादा कौन चमकता है, चांद या तारे? जब चांद नहीं दिखता क्या तब भी तारे दिखाई देते हैं? और जब तारे नहीं होते क्या तब भी चांद दिखाई देता है? या जैसे आसमान में कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, वे किस दिशा में जाते हैं? ये सब जवाब आप लोगों को, मतलब बच्चों और पेरेंट्स को मिलकर ढूंढने हैं। अगर पेरेंट्स को चांद सूरज की कोई कहानी याद है तो वो भी बच्चों को जरूर सुनाएं, और अगर नहीं है तो बच्चों के साथ मिलकर एक नई कहानी बना भी सकते हैं। तो कैसा लगा ये खेल? बहुत मजेदार। बढ़िया। लाजवाब, इंटरेस्टिंग। और श्रोताओं, आपने बच्चों के साथ जो जो देखा या जाना उसके चित्र भी बना सकते हैं और लिखकर रख भी सकते हैं। जी दीदी। अब आपकी दोस्त और बच्चों की दीदी रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, कविता, पहेली और कुछ एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।